सतगुरु दे चरनां विच सच्चा सुख है मिलदा। जानी जान है आपे जाने हाले सब दे दिल दा। इस दे वचनां ते जो चलदा उसनू फिक्र नहीं पलदा। इस दे वचनां ते जो चलदा उसनू फिक्र नहीं पलदा। जिंद मेरी ए फड़ सतगुर दा पल्ला। इस दे वचनां ते जो चलदा उसनू फिक्र नहीं पलदा। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी को पूरा सतगुरु के बारे में बताऊंगी। इसी बारे में आदि ग्रंथ में भी लिखा गया है कि पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। पूरे गुरु की एहो निशानी पार ब्रह्म निकट कर जानी। आदि ग्रंथ में समझा रहे हैं कि जो गुरसिख सतगुरु का उपदेश मानकर पूरे मन से सुनता है, उस पर अमल करता है, वह इस पार ब्रह्म को नज़दीक से जान लेता है। पूरे गुरु की यही निशानी होती है कि वह हमें पार ब्रह्म परमात्मा नज़दीक से दिखाकर इसकी जानकारी दे देता है। पूरा सतगुरु सर्वव्यापक पार ब्रह्म परमात्मा की जानकारी बिना किसी भेदभाव के सबको देता है। जैसे आकाश से बादल धरती पर बरसते हैं तो अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। पेड़ अपनी शरण में आए हुए को छाया और मीठे फल प्रदान करते हैं। नदी अपना जल कभी नहीं पीती, सबकी प्यास बुझाती है। वैसे ही दयालु सतगुरु जन्म मरण का बंधन काट कर मोक्ष मुक्ति प्रदान करते हैं। जो निरंकार परमात्मा से मिला दे, जो वहमों भ्रमों से दूर करे, जो हमें कभी गंगा यमुना में स्नान करने के लिए ना बताए, जो हमें तीर्थ पाठ पूजा जंगलों में जाकर समाधि लगाने के लिए ना बताए और सदा निरंकार परमात्मा से सच्चाई से जुड़े, उसे कहते हैं पूरा सतगुरु। जो पूरा सतगुरु होता है उसके लिए हर इंसान, हर मनुष्य बराबर होता है, चाहे वह अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है। जब हम पूरे गुरु के दर पर अपना शीश झुका देते हैं, पूरे गुरु के दर पर आ जाते हैं, तो वो किसी भी इंसान के ऐब दोष नहीं देखता, ना ही किसी के कर्मों का हिसाब किताब करता है, ना ही किसी के खाने पीने पहनने से नफरत करता है। पूरे गुरु का हृदय सबके लिए बहुत बड़ा होता है। ऐसे गुरु के भक्त हमेशा खुशहाल रहते हैं। इसी बारे में संपूर्ण अवतार वाणी श्रवण में बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं, पूरन सतगुरु पांजे सिख जी हर मुश्किल आसान करे। पूरन सतगुरु पांजे सिख ते नज़र नवाजश सनरी धरे। पूरन सतगुरु पांजे सिख जी रहमत साहर झोल भरे। पूरन सतगुरु पांजे सिख ते आयल आफत कड़े तड़े। हर पासे थे लाभ फतह जे। पूरन गुरु जी पुष्ट पनाह। हर सहु जाई सोभ चहवे। अवतार जे सतगुर करे निगाह। बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि पूरन सतगुर निज भक्तों की हर मुश्किल आसान करे। पूरन सतगुर निज भक्तों पर मेहर करे, एहसान करे। इस शब्द में बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो पूर्ण सतगुरु होता है
वो सारे ही भक्तों की हर पल रक्षा भी करता है और उनकी हर मुश्किल हल भी करता है। जैसे गीत की पंक्तियाँ भी याद आ रही हैं। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है। पूर्ण सतगुरु ही अपने भक्तों पर खास मेहर करता है। आगे की पंक्तियों में बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, पूर्ण सतगुरु मिल भक्तों की झोली रहमत से भरता है। पूर्ण सतगुरु निज भक्तों पर आई आफत हरता है। इन पंक्तियों में बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो पूर्ण सतगुरु होता है वह अपने भक्तों की झोलियां सदा रहमतों से भरता है, भक्तों पर आई हुई मुसीबतें भी टाल देता है। आगे की पंक्तियों में बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि लाभ जीत हार और मिले, जो पूरे गुरु की पुष्ट पनाह, अवतार दिलाए शोभा सतगुरु की बस एक निगाह। इन पंक्तियों में बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि अगर पूरे गुरु की मेहर नज़र जिस भी गुरसिक पर हो जाती है, उसकी पुष्ट मतलब पीढ़ी, पनाह मतलब शरण, उसकी आने वाली पीढ़ी को भी अपनी शरण में ले लेते हैं। फिर लाभ हानि हार जीत इसके बारे में नहीं सोचते। जैसे गीत की पंक्तियाँ भी याद आ रही हैं। अपनी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। पूरा सतगुरु रब को हमारे अंग संग दिखाता है, हमारे जीवन जीने के ढंग को बढ़िया तरीके से जीना सिखाता है। हमारा जीवन जीने का ढंग ही बदल देता है। हमारा असली घर, निज घर, परमात्मा का घर हमें दिखाता है। इस रूह को अपने पति से मिलवाता है। इसी को स्पष्ट करते हुए बाबा अवतार सिंह जी संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाते हैं कि पूरे गुरु के दर पर बंदा जो अभिमान मिटाता है, कहे अवतार वही बंदा फिर साक्षात रब को पाता है। बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि निरंकार परमात्मा उस गुरसिक को मिलता है जो पूरे गुरु के दर पर आने के बाद अपना अभिमान त्याग देता है। गुरसिक अपनी मैं मेरी को तज देता है। जैसे गीत की पंक्तियाँ भी हैं। मैं और तू में बस भेद है इतना, मैं में अहंकार होता है, तू में निरंकार होता है। इसी बारे में संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी फरमाते हैं कि पूरा सतगुरु जिसके ऊपर अपनी मेहर लुटाता है, सुख व आनंद वाला जीवन जग में वही बिताता है। व्यर्थ की बातों में भगत को पढ़ने से बचाता है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि पूरा सतगुरु जिस पर अपनी मेहर कर लेता है, वह गुरसिक अपना जीवन सुख व आनंद से बिताता है। वह गुरसिक फिर बेकार की बातों में नहीं पड़ता। आगे की पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में लिखते हैं, सहज भाव से रहना जग में सतगुरु सदा सिखाता है। अपनी एक निगाह से सतगुरु भक्तों का कल्याण करे, हर आफत को दूर करे और हर मुश्किल आसान करे। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि सतगुरु सदा हमें सरलता से संसार में रहना सिखाता है।
किसी भी प्रकार का वहम भरम जप तप माया से हमें दूर रहना सिखाता है। अपनी निगाह से सतगुरु गुरसिक का कल्याण करता है और आफत और मुश्किल से निकलने का सही रास्ता हमें दिखाता है। आगे की पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हरदेव वाणी में फरमाते हैं, सभी सहारे छोड़ के बंदा शरण गुरु की आता जो, अपनी हारी जीवन बाजी पल में जीत जाता वो। पूरा सतगुरु अपने जन को जग में यश दिलवाता है, कहे हरदेव भगत की शोभा सतगुरु सदा बढ़ाता है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो बंदा संसार के सहारे को छोड़कर निरंकार सतगुरु की शरण में आ जाता है, वह हर हारी हुई बाजी जीत जाता है। जैसे गीत की पंक्तियां भी हैं, गुरु पूरा ज्ञान पूरा निरंकार भी पूरा पूरी तेरी साध संगत दरबार भी पूरा। पूरा सतगुरु अपने गुरसिक को पूरा यश मान दिलवाता है और अपने भक्त की शोभा सदा बढ़ाता है। इसी संदर्भ में बाबा अवतार सिंह जी महाराज अपना फैसला अवतार वाणी में दे रहे हैं कि ऐसा सतगुरु जो मिल जाए अपना शीश झुका दें हम, अवतार कहे ऐसे साधु पर अपना आप लुटा दें हम। इन पंक्तियों में बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि अगर ऐसा गुरु हमें मिलता है तो हम अपना सिर ऐसे सतगुरु के चरणों में झुका देंगे और अपना आप मतलब काम क्रोध लोभ इत्यादि, क्योंकि मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो भी है ऐसे सतगुरु पर लुटा दूं। जैसे गीत की पंक्तियां भी हैं, ये तन भी तेरा है मन भी तेरा है, मेरा नहीं है ये धन भी तेरा है, मैं भी तेरा जीवन भी तेरा है। मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके इस संदर्भ में क्या विचार हैं। धन निरंकार जी।